आपने वो नहीं देखा है ना, तो पार्ट वन आपके ऊपर से गुजरने वाला है पूरी तरह से। तो चलिए फटाफट से शुरू करने वाला हूँ पार्ट वन को। नाउन कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने वाले हैं उस नज़रिए से जिस नज़रिए से आपने आज तक नाउन को देखा नहीं है। शुरू करेंगे लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपसे क्विज पूछा था, वहीं से उसको सॉल्व करने से और उसी से आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो को अपने आज। द टीम शुड प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग द सीजन। आपको करना क्या था, हर सेंटेंस के अंदर वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना था। अब देखिए पहला सेंटेंस लेने वाले हैं अपने, द टीम शुड प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग द सीजन। तरीका क्या है, सबसे पहले इसमें से आप वर्ब ढूंढेंगे। क्या काम हो रहा है यहाँ पे, खेलने का, तो प्ले हो गई आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ रही है कोई, देखिए शुड आ रही है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अच्छा सेंटेंस कौन सी वॉइस में है, एक्टिव या पैसिव। देखिए बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस पैसिव में होता है। सेंटेंस हो गया अपना एक्टिव के अंदर। चलिए अब अच्छा सेंटेंस जब एक्टिव में होता है तो अपना सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, हमारे प्ले का सब्जेक्ट हो गया टीम। समझ लो मेरी बात को। अच्छा सब्जेक्ट तो आ गया अपने पास, अब इसकी वर्ब कौन होगी, टीम को खेलना चाहिए क्रिकेट। क्या खेलना चाहिए, क्रिकेट। क्या खेलना चाहिए, क्रिकेट। जो क्या का जवाब दे दे वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। ड्यूरिंग होती है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आते हैं। हमारे पास ड्यूरिंग के बाद एक नाउन आया हुआ है सीजन, सीजन। तो सीजन क्या हो गया, इस ड्यूरिंग का ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह सेकंड सेंटेंस के अंदर अरिजीत सिंह विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर द क्राउड। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंग करने का हो रहा है। मेन वर्ब क्या होगी, सिंग। मेन वर्ब सिंग है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, एक तो बी और एक विल। यहाँ पे बी फैमिली की वर्ब बी तो आ रही है पर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। तो सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव में। अच्छा अब अपने को एक्टिव में मालूम होता है काम करने वाला ये हमारा सब्जेक्ट होता है। काम कौन कर रहा है यहाँ पे, सिंग करने का, क्राउड कर रहा है, अरिजीत सिंह कर रहा है। तो अरिजीत सिंह जो है काम कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट बन गए। अच्छा अरिजीत सिंह क्या सिंग करेंगे, क्या चीज गाने वाले हैं वो, सॉन्ग। तो क्या का जवाब दे दे वो क्या होती है हमारी वर्ब। सॉन्ग हो गया हमारा, सॉरी जो है ऑब्जेक्ट। तो सॉन्ग हो गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इस सिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग और इस सिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया अरिजीत। अच्छा फोर प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है हमारे पास, नाउन या प्रोनाउन होता है एक ऑब्जेक्ट बन के। तो फोर का जो है ऑब्जेक्ट हो गया क्राउड। अगला जो आपका सेंटेंस है, आयरन इज अ मेटल। देखिए आयरन एक मेटल है, लोहा एक धातु है, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। काम नहीं होने का रीजन क्या है, एक इज नाम की वर्ब अकेले लगी हुई है। ये बी फैमिली की वर्ब होती है, अकेले जब भी आती, करवा चुका हूं मैं आपको पिछली वीडियो में। जब भी अकेले आती है बी फैमिली की कोई भी वर्ब, वो मेन वर्ब बन जाती है और इसको हम लिंक वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ काम नहीं कर रही होती, एक सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ देती है। देखिए अब यहाँ पे इस जो आ गई आपकी मेन वर्ब आ गई, सेंटेंस हो गया आपका एक्टिव में। आयरन हो गया आपका सब्जेक्ट और मेटल हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे, आयरन के बारे में मेटल ने कुछ बता दिया, समझ लो बात को। तो इज जो है ना यहाँ पे लिंक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ऑनेस्टी ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। कुछ काम हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा, रीजन देखो, इज नाम की वर्ब अकेले आ रही है इसलिए कुछ काम नहीं हो रहा। ये बन गई आपकी लिंक वर्ब, सब्जेक्ट आपका बन गया ऑनेस्टी, सेंटेंस हो गया एक्टिव में और बेस्ट पॉलिसी आपकी बन गई जो है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। इंप्लॉइज विल बी रिवॉर्डेड विद अ बोनस। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, रिवॉर्ड करने का, विल बी रिवॉर्डेड। तो ये हो गई आपकी मेन वर्ब जो कि है V3। V3 आप देख रहे हो, साथ में क्या लगा हुआ है, विल और साथ में लगा हुआ बी, दो वर्ब्स आ रही हैं। तो देखो बी फैमिली की वर्ब प्लस में V3 क्या बन गया यहाँ पे हमारे पास, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके साथ काम हो रहा होता है, जिसके ऊपर हादसा हो रहा होता है। किसके ऊपर हादसा हो रहा है यहाँ पे, एम्प्लॉयज विल बी रिवॉर्डेड, एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड किया जाएगा। एम्प्लॉयज के साथ कुछ काम हो रहा है, एम्प्लॉयज हमारा सब्जेक्ट हो गए। पैसिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। विद एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा नाउन या प्रोनाउन पाएंगे एक जो है ऑब्जेक्ट बन करके। तो बोनस इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए इस बड़ा सिंपली हमने जो है इसको आपके सामने सोल्व किया। इसी तरीके मेरे ख्याल से ज्यादातर व्यूअर्स ने पिछली वीडियो देखने के बाद दे आर एबल टू सोल्व दिस वेरी इजिली। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना अभी भी, तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, फिर बोल रहा हूँ ये वीडियो वेस्ट है। अब मैं यहीं से शुरू करूंगा आगे का कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से नाउन को। देखो 5 तरह के नाउन होते हैं बेसिकली, वैसे 7 होते हैं, 2 मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन 5 को समझने के बाद आप जो है ना बाकी के 2 समझ पाओगे। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें से आपको प्रॉपर नाउन पहले समझना पड़ेगा, ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगे एक साथ। मैं आपको बोलूँ एक क्लास है, 15-20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं उसके अंदर, मैं उसमें से बोलूँ यार जॉन खड़ा हो जा,
अब देखो मैं जैसे ही जोन बोलूंगा ना, मेरे को पता है अब क्लास में एक जोन है तो एक जोन खड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्लास में 2 जोन नहीं हो सकते, 5 जोन नहीं हो सकते हैं। सिर्फ मेरा कहना ये है कि मैं सबको खड़ा होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जोन मेरे भाई खड़े हो जाओ, तो जो जोन सुन लेगा वो खड़ा हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखो नाउन होता है नाम। किसी भी चीज को आप जो नाम देते हो ना उसको कहते हैं नाउन। आप किसी प्लेस को नाम देते हो, किसी आदमी को नाम देते हो, किसी थिंग को नाम देते हो, किसी जानवर को नाम देते हो, किसी जो मटेरियल को नाम देते हो, और किसी क्वालिटी को कोई नाम देते हो, ये सब के सब नाम जो है ना उनको नाउन कहते हैं। हम हिंदी बोलते हैं संज्ञा। तो देखो प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? जिसका एक ऐसा नाम हो जो यूनिक हो। समझ लो, मैं बोल रहा हूँ जोन खड़ा हो जाए, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ क्या मैरी भी खड़ी हो जाए, सुनीता भी खड़ी हो जाए, जो है विलियम्स भी खड़ा हो जाए, जो मनीष भी खड़ा हो जाए? मैंने सबको नहीं बोला, मैंने बोला जोन मेरे भाई खड़े हो जाओ। तो जब भी आप किसी चीज का नाम इस तरह से लेते हो ना, किसी चीज को स्पेसिफिकली आप जो है पॉइंट आउट करते हो, वो चीज बन जाती है प्रॉपर नाउन। समझ लो बात को? जैसे जॉन, जैसे मैं बोलूँ लाल किला, घूमने जा रहा हूँ मैं रेड फोर्ट। देखो मैं एक ऐसे फोर्ट में जा रहा हूँ जो कि स्पेसिफिक है, रेड फोर्ट ही है, सबको पता है रेड फोर्ट कहाँ पे है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अच्छा ऐसे मैं बोलूँ मैं यहाँ से, ये टूरिस्ट आए हैं घूमने आए हैं इंडिया। अब देखो घूमने तो आए हैं, एक कंट्री को घूमने आए हैं, पर कंट्री कौन सी है? स्पेशल कंट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंडिया। तो प्रॉपर नाउन मतलब किसी स्पेशल आदमी का नाम। जैसे कंपनी है मारुति सुजुकी, कार बनाने वाली कंपनी, स्पेशल नाम है। हम एक सब कार कंपनियों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की। द हिंदू आप मेरे साथ रोज पढ़ते हो, अगर मैं आपको बोलूँ यार क्या पढ़ रहे हो, आपने बोला न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, अब मुझे बताना पड़ेगा न्यूज़पेपर कौन सा है? द हिंदू। जैसे ही मैंने द हिंदू बताया ना, मैंने आपको एक प्रॉपर नाउन बता दिया, मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो प्रॉपर नाउन क्या हो गए? जिनका आप प्रॉपरली नाम ले सको। बड़ा सीधा सा जो है कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कर दें। चलिए अब आ जाओ कॉमन नाउन। बिल्कुल उल्टा है प्रॉपर नाउन का। कैसे? देखो मैंने बोला क्लास में जॉन खड़ा हो जा, अभी मैं बोल दूं ए लड़के खड़े हो जाओ, अब देखो क्या होगा इसमें, सबके सब लड़के खड़े हो जाएंगे। मैं अगर बॉय बोल दूं ना बॉय, तो इसके अंदर जॉन भी आ गया, मनीष भी आ गया, जो है यश भी आ गया, अमन भी आ गया, सब आ गए इसके अंदर। तो कॉमन नाउन वो होता है जो क्लास को रिप्रेजेंट करे। समझ लो बात को? क्लास मतलब अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। अब मैं ग्रुप भी नहीं बोल सकता, मैं पूरे के पूरे जो है ना सिस्टम को मैं अगर किसी चीज से डिनोट कर दूं तो उसको कहेंगे बॉय। बॉय बोल करके मैंने दुनिया के सारे लड़कों को जो है डिनोट कर दिया। फोर्ट बोल करके मैंने दुनिया के सारे किलों को जो है ना डिनोट कर दिया। लाल किले की बात नहीं कर रहा मैं, अब सारे किले आ गए, उसमें आगरे का किला भी आ गया, और साउथ में कोई किला है चेन्नई के अंदर वो भी आ गया। कंट्री नेशन बोल करके मैंने सारी कंट्रीज को डिनोट कर दिया, इंडिया, अफ्रीका, बांग्लादेश, सब इसमें कंट्रीज आ गई। कार बोल करके कार सारी की सारी आ गई मेरे पास, चाहे मारुति सुजुकी की हो, चाहे जो है वो रेनो की हो, चाहे शेवरोले की हो, चाहे किसी भी कंपनी की कार हो, यार मर्सिडीज हो, वो सारी की सारी कारें ही हैं। न्यूज़पेपर बोल करके सारे न्यूज़पेपर मैंने जो है इकट्ठे जो है सबको डिनोट कर दिया। मैं द हिंदू की बात नहीं कर रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडियन एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहा। समझ बात को? कॉमन नाउन होता है जो सबको दिया जा सके उस क्लास में। तो बॉय बोल करके मैं सारे लड़कों को डिनोट कर दूंगा, इसलिए बॉय हो गया कॉमन नाउन। और जॉन बोल करके मैं खास लड़के की बात कर रहा हूं, इसलिए जॉन हो गया प्रॉपर नाउन। फोर्ट बोल करके मैं सारे किले जो है ना दुनिया के उनको डिनोट कर दूंगा, इसलिए फोर्ट हो गया कॉमन नाउन। पर रेड फोर्ट बोल करके मैं खास किले को डिनोट कर रहा हूं, इसलिए रेड फोर्ट हो गया प्रॉपर नाउन। नेशन बोल करके सारी कंट्री जिसके अंदर आ गई, इसलिए नेशन जो बन गया कॉमन नाउन। इंडिया बोला तो मैंने एक ऐसी कंट्री की बात की, स्पेसिफिक कंट्री की बात की, इसलिए प्रॉपर नाउन। कार बोला तो भैया सब कारें आ गई इसके अंदर। मारुति सुजुकी बोला तो खाली मारुति सुजुकी की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए मारुति सुजुकी हो गया प्रॉपर नाउन। न्यूज़पेपर बोला तो सब न्यूज़पेपर आ गए इसके अंदर। पर द हिंदू बोला तो मैंने एक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर की बात की, इसलिए द हिंदू हो गया प्रॉपर नाउन। इस तरह से आप इन दोनों में फर्क करना सीखें। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बाद में फर्क करने की बिन में। चलिए अब आ गया नेक्स्ट, आ गया अपना कलेक्टिव नाउन। अब ये क्या होते हैं? ऐसे नाउन जो एक ग्रुप हो, जैसे कमिटी, जैसे ऑडियंस, जैसे पुलिस, जैसे कैटल, कैटल क्या होते हैं? पशु, जैसे टीम, जो ये सारे के सारे ना ग्रुप होंगे। ये टीम कभी भी एक आदमी से नहीं बनती, पुलिस में बहुत लोग होते हैं, ऑडियंस भी बहुत लोगों की होती है, कमिटी भी कुछ एक से ज्यादा लोग होंगे तभी बैठ करके वो कमिटी बिठा पाएंगे। फ्लीट होता है जहाजों का बेड़ा। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाउन्स जो कि ग्रुप को डिनोट करें, एक ग्रुप हो जिसका। समझ रहे हो बात को? अब आ जाओ अगले पे, ये दोनों बिल्कुल सिंपल है। मटेरियल, देखिए कोई भी चीज किसी भी चीज से मिलकर के बनी होती है ना, जैसे दूध है, वाटर है, सैंड है, ऑयल है, शुगर है, लकड़ी है, जो है आयरन है, कॉपर है, ये सब के सब क्या है? मटेरियल है। इनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन या सब्सटेंस नाउन। ये सब के सब जो है ना तो कॉमन बोलोगे ना प्रॉपर बोलोगे, इनको आपको बोलना है मटेरियल नाउन। मटेरियल से बनकर, कोई भी चीज मटेरियल से बनी है ना, सैंड है, ये सब के सब जो है मटेरियल है।
लास्ट में सबसे कंफ्यूजिंग होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो इन चारों में आप नहीं डाल सको ना, वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो इसकी क्वालिटी होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या तो आपको बताएगा किसी चीज की क्वालिटी को, या बताएगा आपको एक एक्शन को, या बताएगा आपको एक स्टेट को, अवस्था को। जैसे बहादुरी, ब्रेवरी। बहादुरी क्या होती है, ब्रेवरी क्या होती है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बुद्धिमानी, समझदारी, विजडम, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाफ्टर, हंसी, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड, बचपना, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यूथ, जवानी, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ लो, ये सब की सब चीजें क्या है? आप इनको छू नहीं सकते, पर इनका एक वजूद है। ब्रेवरी, बहादुरी का एक वजूद होता है, आप इसको छू नहीं सकते। विजडम, बुद्धिमानी का, समझदारी का एक वजूद है, एग्जिस्टेंस है, पर आप इसको छू नहीं सकते। लाफ्टर का, चाइल्डहुड का, जवानी का, सबका एक एग्जिस्टेंस है, पर आप इसको छू नहीं सकते। देखिए, जवानी और यूथ तो हो गए स्टेट, लाफ्टर हो गया एक्शन, और विजडम और ब्रेवरी हो गए एडजेक्टिव। समझ में बात को? इस तरह से ना ये तीन कैटेगरी से मिल करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है। मैं तीनों कैटेगरीज आपको शांति से बताऊंगा अभी कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है कि कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या एडजेक्टिव है, उनको जो डिफरेंस नहीं कर पाते ज्यादातर लोग। आज अपने उसी चीज को इस कॉन्सेप्ट में देखने वाले हैं। इसको मैं साफ कर दूं, ये मैंने कीड़े मकोड़े ज्यादा मार दिए। चलो अब एक छोटा सा काम आपको करना है। मुझे ये बताओ, इन पांचों में से किसको आप काउंट कर सकते हो और किसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका ना पेन नोटबुक काम आना चाहिए। आपको स्पेसिफिकली मुझे डिनोट करना है 1 2 3 4 5, इन पांचों में से किसको काउंट कर सकते हो, किसको काउंट नहीं कर सकते हो। काउंटेबल समझते हो ना? 1 2 3 4 5, मैं जिसकी गिनती बता सकूं। मैं 2 सेकंड के लिए स्क्रीन को फ्रीज कर रहा हूं, यहाँ पे अपने जवाब जो है एक नोटबुक पे लिख लो। चलिए शुरू करें। अभी यहाँ रोक लो, अगर नहीं आपने किया तो पहले खुद करके देखना, फिर ही देखना मैं जो आंसर आपको बता रहा हूँ। शुरू करूंगा प्रॉपर नाउन से। गिन सकते हो आप कितने लाल किले हैं, इंडिया कितने हैं, मारुति सुजुकी कितने हैं। भले ही आप गिन सकते हो, आप बोल दो दुनिया में 5 इंडिया है, पर यार इंडिया बोल करके मैं एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर नाउन तो है ही अपने आप में यूनिक। प्रॉपर नाउन जो है वो गिनने के लिए बना ही नहीं है। मैं अगर द हिंदू की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं अमेरिका के अंदर भी द हिंदू किसी स्टेट में छपता हो, छोटा मोटा अखबार, मैं बात नहीं कर रहा हूँ उसकी। मैं उस द हिंदू की बात कर रहा हूँ जिसको सब जानते हैं, या जिसके लिए जो हम बात कर रहे हैं ना, हम दो लोग आपस में, तो दोनों तो लोग हम जानते ही हैं। तो प्रॉपर नाउन जो है कभी भी काउंट नहीं किया जाता। काउंट नहीं करना है प्रॉपर नाउन को, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, वो एक ही है, यूनिक ही है हमारे हिसाब से, अनकाउंटेबल। समझ रहे हो बात को? कॉमन नाउन, लड़का, 1 लड़का, 2 लड़का, 5 लड़के, 10 लड़के। न्यूज़पेपर 1 2 5 10। कारें कितनी मर्जी गिन लो। किले वो भी बहुत सारे हो सकते हैं। नेशंस, ये तो दुनिया में कितने हैं, शायद 193 195 कितने हैं। तो ये सब की चीजें क्या है जो कि आप गिन सकते हो, जिनको आप जो है प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरीके से बता सकते हो। आप बोलेंगे इनको काउंटेबल नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, टीम, इंडिया की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, 2 टीमें हैं, समझो। कैटल, कितने कैटल है भाई, 15 के 20। पुलिस, ऑडियंस, कितनी ऑडियंस है। कमिटी, फ्लीट, कितने जहाजों के बेड़े हैं, कितनी कमिटियां हैं। अगर मैं इन सब सवालों का जवाब आपसे पूछूं तो आप मुझे बता पाओगे नंबर्स में। भाई 5 कमिटियां हैं, 6 जहाजों के बेड़े हैं, 17 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी, इतनी सारी की ऑडियंस जो है अपने पास आज जो है यहाँ पे आई है। तो ये सब चीजें क्या है, कलेक्टिव नाउन, जिनको आप जो है काउंट कर सकते हो। समझ गए? मटीरियल नाउन, अच्छा बताओ कितना मिल्क है, भाई 5 मिल्क है। वाटर कितना है, 10 वाटर है। शुगर कितनी है, 120। आयरन कितना था, 250। बोलूंगा कभी मैं इस तरीके से? आयरन को 250 बोलूंगा मैं, वाटर को क्या 15 बोलूंगा? नहीं। आप मिल्क, वाटर, सैंड, ऑयल, शुगर, कॉपर और आयरन जो है मटेरियल्स हैं, इनको आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते हो। इनका वॉल्यूम जरूर बता सकते हो, आप इनका जो है वजन भी बता सकते हो, पर इनको काउंट नहीं कर सकते। हम यहाँ पे काउंटेबल की बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। फिर मैं बोल रहा हूँ, इनका वॉल्यूम आप बोल सकते हो, आप बता सकते हो आयरन जो है इतने केजी है, आप बता सकते हो ऑयल जो है इतने लीटर है। लीटर केजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं काउंट करने की, गिनती करने की। नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। लास्ट में आ जाओ एब्स्ट्रैक्ट। भाई कितनी हंसियां थी वहां पे, लाफ्टर कितने थे। फिर मैं पूछूं कितनी जवानियां थी, भाई तुमने कितनी जवानियां देखी हैं। विजडम, अच्छा वहां पे 15 समझदारियां हैं। ब्रेवरी, इस आदमी के पास 120 बहादुरियां हैं। बोल सकता हूं इस तरीके से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज है जो कि आप कभी भी गिन नहीं सकते।
आप कभी भी बचपने को नहीं गिन सकते, कभी भी हंसी को नहीं गिन सकते। आप हंसने वाले आदमियों को गिन सकते हो, मैं यहाँ पे फिर बॉय बोल दूंगा, सबके सब आदमी आ जाएंगे उसमें। आप विजडम को नहीं गिन सकते, समझदारी को नहीं गिन सकते, आप लोगों को गिन सकते हो कितने लोग हैं समझदार, समझ लो। तो ये जो क्वालिटीज है ना, ये जो एक्शंस है और ये जो स्टेट्स है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, इनको आप अनकाउंटेबल ही ट्रीट करते हो। कोई कंफ्यूजन इसमें? 2 मिनट, 2-3 मिनट मैंने पिछले बोले ना, फिर रिपीट कर लेना, इसमें कंफ्यूजन होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। काउंटेबल नाउन कौन से हैं? सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव, बाकी सबके सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। मैं एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल है, मटेरियल अनकाउंटेबल है, प्रॉपर अनकाउंटेबल है, समझ गए? अब अपने नेक्स्ट स्लाइड में क्या करने वाले हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या करने वाले हैं, मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल को अलग अलग कर रहा हूं। जैसे कॉमन और कलेक्टिव थे ना, ये काउंटेबल थे और बाकी के तीनों थे अनकाउंटेबल, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब मैं आपको इनके साथ एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, जो काउंटेबल है ना, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे बॉय एक भी हो सकता है और 1000 भी हो सकते हैं। पर जो अनकाउंटेबल है ना, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। हमेशा उनके साथ में आपको वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है। सिंगुलर होने का मतलब क्या है? वर्ब के साथ, उसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही आएगी। जैसे आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मिल्क्स आर गुड फॉर योर बॉडी। दूध जो है ना, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरा बोलूँ, मिल्क इज गुड फॉर योर बॉडी, दूध आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं हो सकता है मिल्क के 20 गैलन ले आया हूँ, 20 कैन हो मेरे पास, मैं इसलिए मिल्क्स लगा करके आर लगा रहा हूँ। पर अगर ये मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के साथ में अब अनकाउंटेबल है ना ये, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करोगे और हमेशा इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। तो दोनों में से सही कौन सा होगा? सिंगुलर वाला। मिल्क इज गुड फॉर योर बॉडी, करेक्ट जो होगा सेकंड वाला होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में और देख लेते हैं अपने। मैं आपसे बोलूं, आवर विजडम्स कैन सेव द वर्ल्ड। आपकी, मेरी और इनकी, हम तीनों की समझदारियां मिल करके पूरी दुनिया को बचा सकती हैं। और बात भी सही है। और दूसरा सेंटेंस बना दूं मैं, आवर विजडम कैन सेव द वर्ल्ड। हमारी जो समझदारी है ना, वो दुनिया को बचा सकती है। आपको चेक करना है, विजडम जो है काउंट कर सकते हो क्या आप? समझदारियां 20 समझदारियां, 25 समझदारियां, होता कभी ऐसे? नहीं होता। विजडम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड और सिंगुलराइज्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कभी काउंट कर ही नहीं सकते, कभी भी काउंट नहीं कर सकते, तो इसके आगे कभी भी एस नहीं लगेगा। आपको सेकंड वाला जो है ना, और विजडम कैन सेव द वर्ल्ड, ये सही होगा। समझिए कॉन्सेप्ट को। प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इन तीनों को कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करना है। बढ़े आगे। अब देखो, ये जो 5 क्वेश्चन हमने किए थे ना, इन्हीं 5 क्वेश्चंस के ऊपर अपनी अगली स्लाइड बेस्ड है। अब इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे इन्हीं 5 क्वेश्चंस के साथ। आपने यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है मेरे साथ, अभी ऑलरेडी 5 के अंदर आप मेरे साथ देख चुके हो। 5 नाउन है हमारे पास, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। कहने के लिए मैं इनको प्रॉपर को P से, कॉमन को C से, कलेक्टिव को COL से, मटेरियल को M से और एब्स्ट्रैक्ट को A से जो है ना डिनोट करूंगा। जिसमें कॉमन और कलेक्टिव जो है दोनों के दोनों काउंटेबल नाउन है। समझ लो बात को। मैं छोटे छोटे जो है ना इनके नाम रख करके आपको बताऊंगा कौन सा नाउन क्या काम कर रहा है। अब आपको करना क्या है, 2 मिनट के लिए यही स्क्रीन को फ्रीज करो। ये जो टीम है जो कि हमारा सब्जेक्ट था, क्रिकेट है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था, सीजन जो इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट था, ये सब के सब जो आप देख रहे हो ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आप इनको खुद डिसाइड करो ये कौन से टाइप के नाउन है। PCCOLM और A, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। यही स्क्रीन को फ्रीज कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो 1-2 बार सबसे होता है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ना, आपकी गलती भी आपको पकड़ में आ जाएगी। एक बार खुद जो है ना बना करके बताओ कौन सी चीज कौन सा टाइप का नाउन है। चलिए, नहीं बनाया तो यही स्क्रीन को फ्रीज कर ले। अब जो है ना इसके आंसर अपने डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टीम क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। और किस तरह का काम करता है टीम? देखिए, टीम होता है, अभी आपको मैंने बताया था, कलेक्टिव नाउन, जिसमें एक से ज्यादा लोग हो जाएं जो पूरे के पूरे कलेक्शन को डिनोट करे, वो होती है टीम। तो टीम को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, नाउन, और कैसा नाउन? कलेक्टिव नाउन। देखिए, यहाँ पे क्रिकेट जो था, इस प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट था। अब क्रिकेट क्या होगा? क्रिकेट क्या है? एक गेम है, एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं हम। क्रिकेट एक स्पेसिफिक गेम है, इसलिए स्पेसिफिक चीजें होती है हमारे पास, प्रॉपर नाउन। समझ गए? सीजन, सीजन क्या बता रहा है? सीजन तो बहुत टाइप के होते हैं। सीजन को आप गिन भी सकते हैं। सीजन जो है आप, गर्मी भी सीजन है, समर जो है वो भी एक सीजन है, विंटर भी एक सीजन है। जो हर तरह के सीजन जो है ना, इस सीजन के वर्ड से डिनोट आपने कर दिए। जो चीज हर तरह की चीज को, क्लास को डिनोट करे, वो चीज होती है हमारे पास कॉमन नाउन। समझ मेरी बात को? क्रिकेट आपका प्रॉपर, सीजन आपका कॉमन, टीम आपका कलेक्टिव नाउन। अब इसको एक देखने का एक और तरीका था।
आप किसी भी चीज को काउंट करके देख लो, आपको पता करना हो ना कोई नाउन कौन सी टाइप का नाउन है, आप उसको काउंट करके देखो। अगर तो आप उसको काउंट कर पाओ, अगर आप उसको प्लूरल कर पाओ, 3 4 5 उसके आगे लिख पाओ, तो वो कलेक्टिव या कॉमन में से एक होगा। और अगर आप नहीं कर पाओ तो या तो प्रॉपर होगा, या मटेरियल होगा, या एब्स्ट्रैक्ट होगा। समझ मेरी बात को? अब यहाँ देखो, टीम को आप प्लूरल कर सकते हो, 5 टीम्स, 10 टीम्स, 15 टीम्स कर सकते हो, तो मतलब ये या तो कॉमन है या ये कलेक्टिव है। समझ मेरी बात को? अब देखो ये कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। टीम जो है मैंने आपको बताया एक जो है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है, इसलिए उसको हम टीम बोलते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन ऐसे बना। क्रिकेट है, करो इसको प्लूरल, क्रिकेट्स, 5 क्रिकेट्स, 10 क्रिकेट्स। क्रिकेट एक कीड़ा भी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम प्ले करने की बात कर रहे हैं, गेम की बात हो रहा है। तो यहाँ पे 15 क्रिकेट खेले हमने, भाई 15 क्रिकेट मैच खेले होंगे तुमने, पर क्रिकेट तो अकेला ही है। जिस चीज को गिन नहीं सकते वो हो गई प्रॉपर, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल तो क्रिकेट कोई है नहीं, क्वालिटी भी नहीं है कोई, क्रिकेट कोई क्वालिटी है नहीं है, तो बचा क्या? प्रॉपर। और देखो नाम भी आ रहा है प्रॉपरली गेम का। ऐसे जो आपको डिसाइड करना है। सीजन गिन के बताओ, 5 सीजन, 10 सीजन, 20 सीजन, बिल्कुल सही है। साल में 6 सीजन होते हैं इंडिया में, बिल्कुल सही है। सीजन्स को आप काउंट कर सकते हो, इसलिए सीजन क्या होगा? या तो कॉमन या कलेक्टिव, दो में से एक होगा ना। अब देखो कलेक्टिव हो सकता है सीजन, नहीं हो सकता। ग्रुप, किसी ग्रुप को नहीं बता रहा सीजन, जो पूरी की पूरी क्लास को नहीं बता रहा सीजन। समझ रहे हो बात को? सीजन जो बता रहा है एक जो है कॉमन सा वर्ड है, इसके कई सारे टाइप होते हैं, इस सारे टाइप्स को डिनोट कर रहा है, इसलिए सीजन जो है कॉमन नाउन। अरिजीत सिंह काउंट करके देखो, 15 अरिजीत सिंह गाना गाएंगे, भाई अरिजीत सिंह एक ही है, 15 अगर आपने बोल दिए तो गलत बोल रहे हो। प्रॉपर नाउन कभी भी काउंट नहीं होते, काउंट नहीं कर सकते हो, मालूम चला मुझे वहां से कि प्रॉपर नाउन है। अरिजीत सिंह विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाएगा, कितना? एक सॉन्ग। फिर उसका मन कर गया उसे 2 और गा दिए, फिर उसने 3 और गा दिए, टोटल उसने 6 सॉन्ग गा दिए। सॉन्ग, सॉन्ग्स कर सकते हो प्लूरल, या तो कॉमन है या कलेक्टिव है। कलेक्टिव हो सकता है सॉन्ग, नहीं हो सकता। सॉन्ग होगा एक कॉमन नाउन। हिंदी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, उर्दू सॉन्ग, सब सॉन्ग आ जाएंगे इसके अंदर। सब सॉन्ग की क्लास को डिनोट करता है, इसलिए सॉन्ग को हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। क्राउड, क्राउड को काउंट कर सकते हो, 5 क्राउड थे वहां पे, 10 क्राउड थे वहां पे, 3 टाइप के क्राउड है यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? क्राउड को काउंट कर सकते हो, कॉमन या कलेक्टिव में से क्या होगा? कलेक्टिव। क्राउड इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, भीड़ होती है ना, लोगों का एक समूह होता है, कलेक्टिव नाउन बनेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे नाउन कलेक्टिव। आयरन इज अ मेटल, आयरन क्या है देखते बता दोगे? मटेरियल नाउन है, ये आपका बन गया नाउन मटेरियल। मेटल क्या होता है? एक कॉमन नाउन है, मेटल को काउंट कर सकते हो ना, 5 मेटल्स है, 10 मेटल्स है, 15 मेटल्स है, कॉमन नाउन की कैटेगरी के अंदर आएंगी, कलेक्टिव नाउन नहीं है तो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या होगा यहाँ पे? ईमानदारियां, ईमानदारियां काउंट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जिस चीज को, क्वालिटी को आप काउंट नहीं कर सको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे पॉलिसी जो है काउंट करके देखो इसको, हमारी 5 पॉलिसीज है सर, 5 पॉलिसीज को हम जो है बिल्कुल जो है फॉलो करते हैं। काउंट कर सकते हो ना? काउंट कर सकते हो तो कॉमन नाउन है, काउंट नहीं कर सकते हो तो बाकी तीनों में से एक है जो आपकी पॉलिसी होगी कॉमन नाउन। इंप्लॉइज, अब देखो ये तो खुद ही बना हुआ है, एस लगा हुआ आगे, मतलब यहाँ पे इस चीज को हम काउंट कर पा रहे हैं, कलेक्टिव नाउन नहीं है, कॉमन नाउन होगा, सीधा सा है। और विल बी रिवॉर्डेड विद बोनस। बोनस क्या होता है? 1 बोनस, 10 बोनस, 20 बोनस, 50 बोनस, 3 टाइप के बोनस आपको मिलेंगे। समझ रहे हो बात को? आप इसको अगर जो है कर सकते हो, जो इसको काउंट कर सकते हो, इस वजह से बोनस हो गया आपका कॉमन नाउन। तो इस तरीके से आपको मैंने हर नाउन के बारे में बताया। अब देखो यहाँ देखने वाली चीज क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी नाउन है, ऑब्जेक्ट भी नाउन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन है, हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया, ये भी एक नाउन है। ये देखो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया, ये भी एक नाउन है। तो कहने का मतलब क्या है, नाउन के चारों रोल हमने आज यहाँ पे अपने आप जो ना प्रैक्टिकली करके देखे। सब्जेक्ट भी देख लिया हमने नाउन बनता है, ऑब्जेक्ट भी बन लिया, और जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी बन लिया, और सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी बन लिया। नाउन के चारों रोल जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, यही 4 रोल्स होते हैं नाउन के, यही 4 काम होते हैं। बढ़े हमने आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए 2 और नाउन बचे हैं अपने, थोड़े से अलग नाउन है, इनको मैं अलग से बाद में फिर कभी लूंगा। अभी मैं इनकी आपको खाली डेफिनेशन दे देता हूँ। जब 2 नाउन मिल करके एक सिंगल नाउन बना दें, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन। वो सिंगल नाउन ही होगा, जैसे मैं बोलूँ स्पोर्ट्स कार, कौन सी कार? स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट एक नाउन है, कार एक नाउन है, पर दोनों मिलकर के एक सिंगल कार की बात कर रहे हैं हम, ऐसी कारों की बात कर रहे हैं जो कि स्पोर्ट्स खेलने के काम आती हैं। सन इन लॉ, हम देखो यहाँ पे सन भी आ गया और लॉ भी आ गया, 2 नाउन है मिलकर के बने हुए हैं, और पर बात हम एक ही चीज की कर रहे हैं, दामाद की। समझ रहे हो बात को? सन भी आ गया, लॉ भी आ गया, लॉ भी एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सन भी आ गया, काउंटेबल नाउन। अब इन दोनों को आपने जोड़ करके जो है बनाया सन इन लॉ, एक कंपाउंड नाउन बोलेंगे इसको। सन सेट,
बस स्टॉप, देखिए स्टॉप क्या होता है, रुकना। बस क्या होती है आप जानते हैं। स्टॉप और बस, स्टॉप को ना आप एक जगह का नाम भी बोल सकते हो, तो जो टाइप ऑफ प्लेस हो गया ना कॉमन नाउन हो गया यहाँ पे। और बस जो है आप जानते हैं एक व्हीकल है, तो बस भी आपका एक कॉमन नाउन हो गया। दोनों को आप काउंट कर सकते हो, दोनों नाउन जोड़ करके आपने एक अलग चीज बना दी, बस स्टॉप। तो ये होते हैं कंपाउंड नाउन। दो नाउन को जोड़ करके एक तीसरा नाउन आप बना दो। कंपाउंड नाउन के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। रमेश इज सन इन लॉ ऑफ निशा। सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब होगी इज, जो कि लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। तो रमेश हो गया इस चीज का सब्जेक्ट। अभी सन इन लॉ क्या होगा, इस सब्जेक्ट का जो है कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह है, सन इन लॉ अकेला जो है ना, पूरा का पूरा एक अकेला जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन करके काम कर रहा है, एक साथ काम कर रहा है। निशा ड्राइव से स्पोर्ट्स कार। देखिए ड्राइव करती है निशा, काम हो गया आपका ड्राइव करने का। करने वाली कौन है, निशा, सब्जेक्ट निशा हो गया। क्या ड्राइव करती है, स्पोर्ट्स कार को। स्पोर्ट्स कार हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो स्पोर्ट्स कार यहाँ पे अकेला जो है ना पूरा मिल करके कंबाइन होकर के एक जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हमारा नाउन बन करके। रमेश लिव्स नियर द बस स्टॉप। रमेश लिव करता है, रहता है बस स्टॉप के नजदीक में। लिव क्या होगी आपकी, मेन वर्ब। मेन वर्ब करने वाला कौन है, रमेश। रमेश हो गया सब्जेक्ट। नियर क्या होगी, प्रेपोजिशन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नहीं है यहाँ पे। नियर होगी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया बस स्टॉप। तो बस स्टॉप जो है पूरा का पूरा एक सिंगल नाउन बन के काम कर रहा है यहाँ पे, इस नियर वर्ब का जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। कंपाउंड नाउन्स को आप जो है काउंट कर सकते हैं। स्पोर्ट कार कितनी है, 10। दामाद कितने हैं, 15। सनसेट, बस स्टॉप, सब चीजों को जो आप काउंट करके बता सकते हैं। कंपाउंड नाउन हो गए आपके काउंटेबल्स। समझ गए। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है, किसी एडजेक्टिव के आगे आप द लगा दो ना तो भी एक नाउन बन जाता है। आप क्या करते हो, मैं बोल रहा हूँ पुअर मैन, पुअर बॉय, पुअर गर्ल, पुअर कंट्री। पुअर जो एक एडजेक्टिव है, समझ लो, गरीब। अगर मैं पुअर के आगे द लगा करके कुछ बात कर दूं तो मैंने क्या कर दिया, गरीबों का जो पूरा ग्रुप था ना उसको डिनोट कर दिया। एक सेकंड इसको क्लियर कर ले थोड़ा। पुअर के आगे द लगा के मैंने दुनिया के सारे गरीबों को डिनोट करने की कोशिश की है। तो मैं ऐसे बनाऊंगा द पुअर, ऐसे मैं बनाऊंगा द रिच, मतलब ये इसका मतलब हो गया गरीब लोग, अमीर लोग। द वाइज, समझदार लोग। द इंडियन, इंडियन लोग। इस तरह से जो है ना द लगा के किसी एडजेक्टिव के आगे आप नाउन बना सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। वी शुड हेल्प द पुअर, वर्ब हो गई आपकी यहाँ पे हेल्प। वी हो गया आपका सब्जेक्ट और पुअर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो पुअर होता है एक सेकंड रुकिए, पेन। पुअर क्या होता है आपका एक जो है एडजेक्टिव होता है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट की तरह काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो पुअर यहाँ पे एक नाउन बन करके काम कर रहा है, सारे के सारे पुअर की क्लास को बता रहा है। समझ गए। इस तरह से एक नाउन बना हुआ है द पुअर, द जरूर लगेगा उसके आगे। द रिच मैन विजिट्स दिस बार, जो गरीब जो अमीर लोग है ना वो इस बार को विजिट कर रहे हैं। विजिट वर्ब का सब्जेक्ट हो गया द रिच, मैन नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, द रिच लगा करके पूरे रिच लोगों की क्लास को मैंने डिनोट कर दिया। तो दो तरीके जो होते हैं नाउन को बनाने के, कंपाउंड नाउन और एडजेक्टिव से बनाते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एडजेक्टिव वाले नाउन होते हैं ना ये भी काउंटेबल होते हैं, क्योंकि ये पूरे ना एक जो द रिच, इसमें सारे रिच लोग आ गए। इसमें हमने एक जो ना प्लूरल बना दिया, प्लूरल वर्ब इसके साथ हम यूज करेंगे, इसलिए हम इनको काउंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे। द रिच सारे रिच लोग, द पुअर सारे गरीब लोग, द इंडियन सारे इंडियन लोग। इस तरीके से हम इनको काउंटेबल नाउन की तरह, क्योंकि प्लूरल बना रहे हैं ना इसका हम, जो सिंगुलर नहीं रख रहे हैं हम इसको प्लूरल रख रहे हैं, इसलिए काउंटेबल। आगे बढ़ते हैं अपने। अब देखिए सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है किसी बच्चे की, एक एडजेक्टिव और नाउन के अंदर कैसे भेद कर पाए, कैसे डिफरेंस कर पाए कि कौन एडजेक्टिव है और कौन नाउन है। देखो इसका एक तरीका है, करने का तरीका ये है, आप जो है ना जिसके अंदर गच्चा खाते हो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज आपको मैं एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सिखाता हूँ। आप इन दोनों को बनाना सीख लोगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा कौन एडजेक्टिव है और कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे गुड, गुड क्या होता है, एक एडजेक्टिव है। भलाई, अच्छा, गुड मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से अगर मुझे नाउन बनाना हो ना तो मैं क्या करूंगा, गुड के आगे नेस लगा दूंगा, गुडनेस। गुडनेस क्या होती है, भलाई। गुड मतलब अच्छा और गुडनेस मतलब किसी का अच्छापन। अच्छापन मतलब यहाँ पे हम एक नाउन की तरफ बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और गुड जो है वो उसको जो है ना आप एडजेक्टिव के आगे आपको एक नाउन लगाना पड़ेगा। गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड सिटी, गुड नेशन, गुड रिलीजन। तो गुड के आगे आपको एक नाउन लगाना पड़ेगा, गुड एडजेक्टिव है। गुडनेस के आगे आपको नाउन लगाने की जरूरत नहीं है, गुडनेस बन गया एक नाउन। कौन सा नाउन बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ क्वालिटी। तीन टाइप के होते हैं। तो क्वालिटी वाले सबके सब किससे बनते हैं, सारे के सारे बनते हैं एडजेक्टिव से। अच्छा और देखो एग्जांपल, आपको मैंने बोला ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा। सच्चा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ट्रू फैक्ट, ट्रू पर्सन, ट्रू नेशन। ट्रू जो है एक एडजेक्टिव है। अब ट्रू से ही आपको अगर एक नाउन बनाना हो तो क्या बनेगा, ट्रूनेस। इसको आप ट्रूथ भी बोलते हैं।
ट्रूनेस का दूसरा नाम क्या है? ट्रूथ। ट्रूनेस मतलब सच्चाई, ट्रूथ मतलब सच्चाई। और देखते हैं ब्रेव, बहादुर। अब देखो ब्रेव है ना एक एडजेक्टिव है, ब्रेव नाउन नहीं है कोई। बहादुर आदमी होगा, बहादुर औरत होगी, आदमी औरत इसके आगे चाहिए आपको, ब्रेव को गिन नहीं सकते हो आप, एडजेक्टिव है ये। तो ब्रेव को अगर आप एडजेक्टिव से आपको नाउन बनाना हो तो क्या बन गई? ब्रेवनेस। अब ब्रेवनेस के लिए एक और वर्ड भी अपने पास, ब्रेवरी। ये आपको सीखने पड़ेंगे। ब्रेवनेस जो है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब बहादुरी, क्वालिटी। वाइज, वाइज मतलब समझदार। वाइज के आगे आपको आदमी औरत लगाना पड़ेगा तभी वाइज का काम पूरा होगा। पर वाइज से जब आप जो है वाइजनेस बना देंगे ना तो आपका नाउन बन जाएगा। विजडम भी बोलते हैं आप इसको। विजडम, वाइजनेस मतलब समझदारी, समझदार नहीं समझदारी। इसी तरह से पुअर, पुअर मतलब एडजेक्टिव, अभी हमने देखा था। पुअर एडजेक्टिव मतलब गरीब, गरीब से आप बना दोगे नाउन गरीबी। गरीबी को आप क्या बोलते हैं? पुअरनेस या पॉवर्टी। इसी तरह से वैकेंट, वैकेंट क्या होती है? खाली। कोई चीज जो होती है ना, वैकेंट सीट है यहाँ पे, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है वो वैकेंट है। वैकेंट एक एडजेक्टिव होता है, किसी चीज के खालीपन को बताता है। और इससे ही अगर आप जो है नाउन बनाना चाहें, वैकेंसी, वैकेंसी मतलब खाली जगह। ह्यूमन, ह्यूमन क्या होता है? एक एडजेक्टिव है। देखो एक्चुअल एक्चुअल में तो ह्यूमन जो है ना एक नाउन भी है, पर आप इसको एडजेक्टिव तरह देखें ना, ऐसी चीज जो आदमी की तरह बर्ताव करे उसको हम कहते हैं ह्यूमन। ह्यूमन से ही, आदमी से ही अगर आप आदमीयता बना दें, मानवीयता बना दें, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आदमीपन बना दें, तो आप उसको बोलेंगे ह्यूमननेस या ह्यूमैनिटी। तो ये सारे देखो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ क्वालिटी हैं। कैसे बने हैं ये? गुड से। और इसके अंदर ही सबसे ज्यादा जो है ना लोग परेशान होते हैं कि कौन सी चीज एडजेक्टिव है, कौन सी चीज नाउन है। अगर आपको उसके आगे एक नाउन की जरूरत पड़े किसी वर्ड के, तो वो चीज है एडजेक्टिव। अगर उसके बाद आपको दूसरे नाउन की जरूरत ना पड़े तो वो गुडनेस है। दिस इज माई गुडनेस। मैं गुडनेस के बाद कुछ नहीं लगा रहा हूं, पर मुझे यहां लगाना पड़ेगा दिस इज माई गुड फ्रेंड। ऐसा नहीं लिख सकता दिस इज माई गुड, नहीं, दिस इज माई गुड फ्रेंड। दिस इज अ ट्रू फैक्ट। ट्रू के आगे मुझे फैक्ट लगाना पड़ेगा। दिस फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ। ट्रूथ के आगे मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को, क्वालिटी वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को फॉर्म करते हैं आउट ऑफ एडजेक्टिव। समझ गए मेरे साथ? अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपने दूसरे टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपने देखेंगे। ये किससे बनते हैं? वर्ब से। ग्रो मतलब किसी चीज का विकास, किसी चीज का उगना, किसी चीज का आगे बढ़ना। क्या होती है ग्रो? वर्ब। ग्रो से अगर आप नाउन बनाएंगे ना तो वो क्या बन जाएगा? ग्रोथ। समझ लो, ग्रो से आपने एक नाउन बनाया ग्रोथ। ग्रोथ होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्शन। सेकंड क्लास ऑफ जो है नाउन की बात करें। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन कम होगी आपको। ग्रो और ग्रोथ बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं। ग्रो आप वर्ब की तरह यूज करते हो, ग्रोथ आप नाउन की तरह यूज करते हो, ज्यादातर लोगों को पता होता है। चलिए और देखते हैं। लिव, लिव मतलब जीना या रहना। लिव से ही अगर आप जो नाउन बना दें जिंदगी, लाइफ। हेट, हेट किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना। वर्ब है, वर्ब से ही आप जो है हेट से, नफरत करने से आप बना दे नाउन नफरत। इसको आप बोल सकते हो हेट या हेट्रेड दोनों। डाई, मरना। मरना एक वर्ब है, ही डाइड, वो मर गया। पर अगर आप इसी से अगर नाउन बनाना चाहो तो डेथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया एक्शन का। फ्री, आजाद, जो है किसी को फ्री करना, वो एक वर्ब है ना। फ्री वैसे आजाद भी होता है, नाउन भी होता है, पर किसी को फ्री करना एक वर्ब होती है। तो मैं वर्ब की तरह अगर फ्री को यूज करूँ, इससे मुझे नाउन बनाना हो तो क्या बन जाएगी? फ्रीडम, आजादी। किसी को फ्री करना वर्ब, और फ्रीडम क्या हो गई? आजादी। पनिश, किसी को पनिश करना, किसी को सजा देना एक वर्ब है, और सजा देने से ही अगर आप नाउन बनाना चाहो तो पनिशमेंट, सजा। इसी तरह से थिंक, सोचना एक वर्ब है ना, ख्याल करना, और सोचने से ही अगर आप ख्याल बना दो, ख्याल क्या होता है? एक नाउन होता है, थॉट। तो देखो ये सारे के सारे नाउन्स आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में बने हुए हैं वर्ब से। सारे के सारे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्शंस। पिछली स्लाइड में आपने मेरे साथ क्या देखा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ क्वालिटी। अब देख रहे हो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्शंस। अगली स्लाइड के अंदर आप देखोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किस तरह से बने हैं। ये कॉमन नाउन से बने हैं, जैसे कि चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? गिन सकते हो, चाइल्ड, एक चाइल्ड, दो चाइल्ड, 5 चाइल्ड, चिल्ड्रन। तो ये चाइल्ड जो है ना, सबके सब कॉमन नाउन्स हैं। कॉमन नाउन से हम एक बना सकते हैं चाइल्डहुड, बचपना। समझ लो ये कौन सा बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ स्टेट, आपकी अवस्था को बताएगा, बचपने को। और देखते हैं फ्रेंड, दोस्ती। फ्रेंड मतलब दोस्त, कॉमन नाउन होता है आपका। फ्रेंड से बन जाएगी फ्रेंडशिप, दोस्ती। एजेंट, कोई आदमी जो किसी काम को करने में आपकी हेल्प करे, बीच में जो है मीडिएटरशिप करे, वो हो गया एजेंट। और एजेंट जहां बैठता है वो हो जाती है एजेंसी। थीफ, थीफ क्या होता है? एक कॉमन नाउन है, चोर को बोलते हैं, और थीफ जो काम करे उसको बोलते हैं चोरी, थेफ्ट। किंग, किंग क्या होता है? एक राजा, कॉमन नाउन है। किंग से क्या बनेगा? किंगहुड, राजा का मतलब राज्य, आप समझ लो ना, राजे की जो राज है ना उसको बोलते हैं किंगहुड।
स्कॉलर एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी, स्कॉलर से बन जाएगी स्कॉलरशिप, वजीफा। कावर्ड डरपोक, तो खावर्ड से हम क्या बनाएंगे, खावर्डाइज। खावर्डाइज क्या होती है, डरपोक पुना। आप इसको कावर्डनेस भी लिख सकते थे, पर एक्चुअल में इसके लिए अपने पास वर्ड है खावर्डाइज। तो इस तरह से सारे के सारी स्टेट्स हैं ये, और बनी किससे हैं, कॉमन नाउन से निकल करके एक हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। बस यही तरीका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का। आप इसको एडजेक्टिव, आप इसको वर्ब, और आप इसको किसी कॉमन नाउन, 3 तरीके से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ नाउन और जो एडजेक्टिव, उनको आप अलग अलग क्यों नहीं, आपको अलग अलग क्यों रखना होता है, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ब्यूटी क्या होती है, जो है सुंदरता, ब्यूटीफुलनेस या ब्यूटी, ये होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटीनेस को, ब्यूटी को आप गिन नहीं सकते हैं, पर ये क्वालिटी को बता रही है, समझ में बात को। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पर इससे अगर मैं एडजेक्टिव बनाऊं ना तो क्या बनेगा, ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल वुमन। तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है और ब्यूटी एक नाउन की तरह काम करती है, ब्यूटी या ब्यूटीफुलनेस। तो नाउन और एडजेक्टिव में आपको भेद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे एक वर्ब भी बनती है ब्यूटीफाई। मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, कोमल इज अ ब्यूटी लेडी। लिंकिंग वर्ब हो गई इज, सब्जेक्ट कौन हो गया, कोमल, इसका ऑब्जेक्ट कौन हो गया, लेडी। लेडी कैसी है, ब्यूटी। अब देखो ये आपका नाउन है, लेडी जो है ना आपका एक कॉमन नाउन है। इस नाउन के आगे आपको एक एडजेक्टिव की जरूरत पड़ रही है। एडजेक्टिव काम क्या होता है, नाउन से पहले आना। अगर मैंने यहाँ पे ब्यूटी रखा है तो ब्यूटी तो एक नाउन है, मुझे इसके पहले क्या रखना है, एडजेक्टिव रखना है। तो कोमल इज ए ब्यूटी लेडी अगर मैं लिखूं तो ये ब्यूटी का कुछ सेंस बनेगा नहीं, यहाँ पे दो नाउन एक साथ आ जाएंगे, कंपाउंड नाउन ये बना नहीं रहे, तो इस ब्यूटी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। एक्चुअल में इसकी हमें एडजेक्टिव फॉर्म की जरूरत है। इस ब्यूटी को मैं हटा करके बना दूंगा कोमल इज ए ब्यूटीफुल लेडी। समझ मेरी बात को। इस तरीके से आप जो है ना सिस्टमेटिकली ग्रामर की एरर्स को पकड़ सकते हैं। जहां पे नाउन की जगह एडजेक्टिव लगाना हो, एडजेक्टिव की जगह नाउन लगाना हो, आपको सेंटेंस की पार्सिंग से पता लग जाएगा। और देखो लेंथ, लेंथ क्या होती है, लंबाई। लंबाई क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लंबाई को आप काउंट नहीं कर सकते हो ना, 5 लेंथ है, 10 लेंथ है, 20 लेंथ है, नहीं काउंट कर सकते। और अपने आप में एक नाउन भी है। अब देखो लेंथ से अगर आप एडजेक्टिव बनाना चाहो तो वो क्या बनेगा, लेंदी, लॉन्ग। कोई चीज बहुत लंबी हो, दिस इज ए लेंदी पैराग्राफ, दिस वाज ए लॉन्ग स्पीच। और अगर आप इससे वर्ब बनाना चाहो, लेंथन, किसी चीज को लंबा करना। समझ लो, तो लेंथ से लेंथी और लेंथन। अब इन तीनों को अपने यूज करके देखते हैं सेंटेंस के अंदर। पीएम गेव अ लेंथ स्पीच। सब्जेक्ट में यहाँ पे वर्ब क्या है, गेव। वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, पीएम। अच्छा दिया क्या, वर्ब से क्या दिया, स्पीच। क्या का जवाब आ गया, स्पीच से। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब। अब ये लेंथ क्या है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है। अब देखो नाउन है, ऑब्जेक्ट आपका ऑलरेडी, स्पीच। स्पीच क्या होता है, कॉमन नाउन, स्पीचेस। तो स्पीच कॉमन नाउन से पहले आपको एक एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी या नाउन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे लगा हुआ एक नाउन, लेंथ। अब देखो यहाँ पे इस नाउन का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये स्पीच के साथ मिल करके कोई भी कंपाउंड नाउन नहीं बना रहा। इस यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी एक एडजेक्टिव की। तो मेरे पास अगर ये लेंथ स्पीच लिखा हुआ है ना, तो देखते ही मुझे समझ जाना चाहिए मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा अ लेंदी स्पीच। समझो, लंबा स्पीच दिया उसने एक, इस तरह से एडजेक्टिव मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। हैप्पीनेस एक नाउन है, हेल्थ एक नाउन है, दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस से मैं एडजेक्टिव बनाऊंगा हैप्पी, खुश मिजाज, हैप्पी। और इससे वर्ब बनाऊंगा, कोई वर्ब नहीं बनती हैप्पी की। हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हेल्थ से मैं बनाऊंगा हेल्दी, और वर्ब बनाऊंगा हेल्दीफाई, किसी चीज को हेल्दी बनाना। अब देखो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, हैप्पी इज द की टू अ हेल्थ लाइफ। खुश मिजाजी जो है वो की है, कुंजी है एक तंदुरुस्त जिंदगी की। अब देखो इसमें इज क्या है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, कोई मेन वर्ब नहीं है, इजी मेन वर्ब है। सब्जेक्ट क्या होगा आपका, खुश मिजाजी, हैप्पी। की क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। टू हो गई प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट बन गया इसका लाइफ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इस हैप्पी को देखो, हैप्पी आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन ये है नहीं और ये नाउन भी नहीं है, एक्चुअल में एडजेक्टिव है, खुश मिजाज एडजेक्टिव। आपको इसकी जगह रखना है खुश मिजाजी, हैप्पीनेस। तो मेरे पास ये हैप्पी होगा गलत, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, हैप्पीनेस। दूसरी चीज, इस लाइफ से पहले क्या आ गया, हेल्थ। हेल्थ क्या है, एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन जो है दो कभी मिलकर के कंपाउंड नाउन बनाते हैं, पर ये हेल्थ लाइफ कोई कंपाउंड नाउन है ही नहीं। कंपाउंड नाउन हमें पता है, आइस टी, स्पोर्ट्स कार, बस स्टॉप, सनसेट, हमें पता है कंपाउंड नाउन ऑलरेडी। तो ये हेल्थ लाइफ इज नॉट ए कंपाउंड नाउन। यहाँ पे इस नाउन की जगह आपको एडजेक्टिव रखना पड़ेगा, हेल्थ का एडजेक्टिव होता है हेल्दी। तो हैप्पीनेस, इन दोनों को काट रहा हूं, हैप्पीनेस इज द की टू अ हेल्दी लाइफ। इस तरह से आप पकड़ेंगे पार्सिंग करके, सब्जेक्ट की जगह जो है अगर कभी एडजेक्टिव आ रहा हो तो उसको नाउन में बदल दें, और कभी नाउन की जगह एडजेक्टिव की जगह नाउन आ रहा हो तो उसको जो है एडजेक्टिव में बदल दें। ये काम आपको करना होगा। अब ये आज की आपका होमवर्क है। मैंने एक वर्ब पकड़ा है, वर्ड पकड़ा है डांस।
डांस का मैं पूरा पोस्टमार्टम करूंगा आपके सामने। इसी तरह से आपको 5-10 वर्ड्स दूंगा, उनको आपको भी करना है। कैसे करूंगा? मुझे पता करना है डांस क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव, और साथ में मुझे पता करना है अगर ये जो भी है ना इसकी बाकी फॉर्म्स क्या होंगी। जैसे डांस क्या होता है मैं भी आपके सामने करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको वर्ब की कसौटी पे रखता हूँ। डांस, इसको देखते हैं ये वर्ब है कि नहीं। डांस, डांस, डांस्ड, 3 इसकी फॉर्म आ रही है। नाचा, 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 नाचना, नाचा, नाचा, ना, समझ लो ये 3 फॉर्म्स आ रही है ना। 3 फॉर्म्स आ रही है तो मतलब ये वर्ब तो है। तो अगर मैं सबसे पहले इसको वर्ब की कसौटी पे रखूं तो ये खरा उतर रहा है वर्ब की कसौटी पे, तो इसकी 3 वर्ब तो बन गई, डांस, 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 समझ गए। अब इसको मैं नाउन की कसौटी पे रखता हूँ। एक सेंटेंस बनाता हूँ मैं, आई लाइक डांस, मुझे डांस बड़ा पसंद है। आई लाइक डांस, लाइक आपकी वर्ब होगी, आई सब्जेक्ट हो गया, डांस ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बन रहा है डांस, तो मतलब एक नाउन भी है। अब देखो एक ऐसा सेंटेंस ही बनता है, आई लाइक डांसिंग, मुझे नाचना पसंद है। और एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा सेंटेंस ही बनता है, आई लाइक अ डांसर, मुझे एक नाचने वाला भी पसंद है। तो देखो डांस से 3 वर्ड बन रहे हैं, डांस, डांसिंग और डांसर। तीनों के तीनों क्या होंगे? हमारे जो है नाउन फॉर्म के अंदर बन जाएंगे, डांस, डांसिंग और डांसर। इसी तरह से अब इसको आपको एडजेक्टिव बनाना हो, मैं बना दूं एडजेक्टिव। देखो डांस का कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। मैं बोलूं ही इज डांस, आप बोलते हो ना एडजेक्टिव, ही इज गुड, ही इज बैड, ही इज अगली, ही इज ब्यूटीफुल, वैसे आप बनाओ ही इज डांस, नहीं बन रहा। दूसरी चीज आप देखो, अ गुड डांस, गुड डांस, डांस के आगे एक एडजेक्टिव ऑलरेडी लग करके एक मीनिंगफुल हम जो फ्रेज बना रहे हैं, अच्छा डांस। तो जब एडजेक्टिव इसके आगे लग रहा है तो ये खुद एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मतलब डांस की कोई एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होती। जब कोई ऐसा वर्ड जिसके एडजेक्टिव फॉर्म ना हो, उसके आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा करके उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया हम, डांसिंग बॉय, ऐसा लड़का जो नाच रहा है, इस तरह से आप इसका एडजेक्टिव बनाएंगे, डांसिंग बॉय। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी? डांसिंग। आप इस तरह से किसी वर्ड का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। नाउन यहाँ पे मैंने क्या देखा, एक तो डांस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डांसिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डांसर जिसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, डांसर ये जो कॉमन नाउन है ना इसको डूअर नाउन भी बोलते हैं, नाच करने वाला, नाचने वाला, डूअर नाउन भी है। ये तभी बनेगा जब आपके पास वर्ब की फॉर्म होगी, उस जो है ना जो भी वर्ड आपको दिया उसकी वर्ब फॉर्म होगी। जैसे डांस एक वर्ब है ना, उसी से ही आप जो है ना डांसर बनाओगे, नाचने वाला ही डांसर होता है, समझ लो, ये तभी बनेगा। तो ये जो हमने डांस वर्ड का हमने अभी आपके सामने पोस्टमार्टम किया। एक और वर्ड ले लो, डार्क। डार्क क्या होता है? अंधेरा, डार्क रूम, डार्क नाइट, डार्क इवनिंग, डार्क हो गया एक एडजेक्टिव, समझ गए। डार्क एक नाउन भी होता है, गहरा, काला, और डार्क एक वर्ब भी होती है, किसी चीज को डार्क करना, डार्कन, डार्कंड, डार्कंड। देखो डार्क से सीधी सीधी वर्ब नहीं बनती है, डार्क की एक वर्ब का फॉर्म होता है डार्कन, किसी चीज को गहरा करना। तो वर्ब बन गई इसकी डार्कन से, एडजेक्टिव ये खुद है ही। नाउन क्या होता है? 3 तरीके हैं, एक तो डार्कनेस, एक डार्क और एक डार्कनर। जो चीज डार्क कर दे उसको आप बोलेंगे डार्कनर। तो ये डार्क वर्ड से सारे वर्ड्स बन सकते हैं, आप अगर बनाना चाहे ना खुद भी बना सकते हैं। एक और वर्ड देखो, क्रूअल। क्रूअल क्या होता है? निर्दयी। निर्दयी क्या होता है? एडजेक्टिव। क्रूअल पर्सन, क्रूअल एनिमी, क्रूअल किंग, तो क्रूअल हो गया एक एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव से आपको नाउन बनाना हो, आप क्या करते हैं? क्रूअलनेस लिखते हैं। देखो वर्ब तो ऐसी कोई है ही नहीं, क्रूअल की कोई वर्ब नहीं है, आप क्रूअल के ऊपर कोई भी काम जो है एक्शन नहीं बना सकते, बना करके देखो नहीं बना पाओगे। अगर आपको क्रूअल से नाउन बनाना हो ना तो आप वो एडजेक्टिव से नाउन आपको मैंने बताया था कैसे बनाया जाता है, क्रूअलनेस, समझो। क्रूअल के आगे आपने नेस लगा करके, जैसे डार्क के आगे डार्कनेस बनाया, क्रूअल के आगे क्रूअलनेस, और क्रूअलनेस को आप क्रूअल्टी भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका डूअर नाउन कोई नहीं होगा क्योंकि वर्ब तो बनती नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई डूअर नाउन नहीं बना पा रहा हूँ। क्रूअल्टी और क्रूअलनेस दोनों क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गए। आपको इस तरह से हर वर्ड का पोस्टमार्टम करना है। आपको सिर्फ 10 वर्ड जो मैं आगे दे रहा हूँ वही नहीं, उसके अलावा भी कोई भी वर्ड आप मेरे साथ एडिटोरियल में पढ़ो, आप कोई भी रीडिंग करो ना, हर रोज कोशिश करो 5, 7, 10 वर्ड्स को पकड़ो और इस तरह से उनका करो पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम करने में डिक्शनरी को यूज लें, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी। ऑनलाइन डिक्शनरी ले तो और भी अच्छा है। डिक्शनरी के अंदर उस वर्ड को डालें और नीचे आप देखें वो वर्ड कैसे बना हुआ, डिराइव देखें, एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, नाउन फॉर्म क्या है, एडवर्ब फॉर्म क्या है। एडवर्ब बाद में देख लेना, एडजेक्टिव और नाउन और वर्ब फॉर्म हर वर्ड की आप देखें। तो हमारा ग्रामर प्लान कुछ इस तरह से है। लेवल 0 हमने किया बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर लेवल 1 आज किया है नाउन कॉन्सेप्ट, लेवल 2 करने वाले हैं नाउन के ऊपर एरर्स, जो प्रैक्टिकली तो देखना पड़ेगा ना हर एक जो है कॉन्सेप्ट को, इसके ऊपर एरर्स कैसी बनती है ये अगले कॉन्सेप्ट में हम देख लेंगे अगली वीडियो के अंदर। ये वीडियो प्रोबेबली पब्लिश करूंगा मैं थर्सडे या फ्राइडे को, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने को आगे बढ़ना है। आज का आपका होमवर्क है 10 वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो सारी अपने कहानी की है ना, उस कहानी से 10 वर्ड्स के ऊपर आपका होमवर्क आपको करना है। हर वर्ड को पकड़ो, पता करो वो क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है।
अगर वो नाउन है तो किस टाइप का नाउन है, अगर वो एडजेक्टिव है तो उसकी नाउन फॉर्म क्या होगी, और कोई वर्ब फॉर्म उससे बनती है या नहीं बनती। जो हमने अभी यहाँ पीछे किया ना, एक एक वर्ड के ऊपर आपको करना है। क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको अगली वीडियो के अंदर शुरुआत में बता दूंगा, या इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा आगे ना, ऊपर एक लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। बस यही आपका होमवर्क है। देखो कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, मैं आपको जो ज़बरदस्ती आपको होमवर्क चेक तो कर नहीं सकता हूँ, और मुझे ज़बरदस्ती करनी भी क्यों है। आपने सीखना है, आपकी भी इच्छा होनी चाहिए ना, खाली मेरी इच्छा सिखाने से कुछ होगा नहीं। तो आपको करना यही है, होमवर्क को रिलीजियसली फॉलो करें, जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको करें। गलत करेंगे ना ज़्यादा ज़्यादा यही होगा, तो अगली वीडियो में देख लेना सही क्या होता है, पर करें जरूर, क्योंकि नहीं किया ना आपने, उसी वजह से आप आज यहाँ खड़े हो। अगर आज भी आप यहीं खड़े रहना चाहते हो ना तो इसको मत करो, और अगर आगे आगे बढ़ना चाहते हो तो पेन और नोटबुक को हाथ में लो। तरीका वही है, फ्री आपका कोर्स है, इसको मैं पेड कोर्स बना दूं, क्लास में बिठा करके आपको समझाऊं, तो इसी के कोर्स के 10,000 रुपये मैं आपसे ले लूंगा, और आप उसमें पढ़ोगे भी। तो फ्री समझ करके ऐसा मत सोचो यार ठीक है फ्री में पढ़ रहा हूँ कोई बात नहीं। तो अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक दें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको उनकी ज़रूरत है। पूरे बेसिक लेवल से ग्रामर को उठा रहा हूँ मैं, काम आएगी बहुत लोगों के जिन्होंने आज तक ग्रामर नहीं सीखी है। साइनिंग आउट।